जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको स्टैटिक जीके के अंतर्गत भारत के प्रमुख शास्त्रीय एवं लोक नृत्य और उनके प्रसिद्ध कलाकार के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराएंगे, जो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2024 में दिवंगत हुई डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति मुख्य रूप से किन दो शास्त्रीय नृत्य शैलियों की विश्वविख्यात प्रतिपादक थीं? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। वर्ष 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदिनी लाखिया, जिनका अप्रैल 2025 में निधन हुआ, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थीं? कथक। वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित सुश्री वैजयंती माला बाली और पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? भरतनाट्यम। जनवरी 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस पर जयति जय मामः भारतम के तहत 5000 से अधिक कलाकारों द्वारा कितनी नृत्य शैलियों के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 53 नृत्य शैलियाँ। वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित थियम सूर्यमुखी देवी का संबंध किस उत्तर पूर्वी शास्त्रीय नृत्य से है? मणिपुरी। वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित सुश्री दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली की विख्यात कलाकार हैं? कुचिपुड़ी। दिसंबर 2025 में दिवंगत हुई पुणे के कला छाया संस्थान की संस्थापक प्रभा मराठे किस नृत्य की गुरु थीं? कथक। नवंबर 2025 में न्यूयॉर्क में दिवंगत हुई कुमारी कमला के नाम से प्रसिद्ध कमला लक्ष्मी नारायणन का संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम की वजुवूर बाणी शैली से। फरवरी 2025 में 91 वर्ष की आयु में निधन को प्राप्त हुए दिग्गज गुरु मायाधर राउत का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? ओडिसी। कथक के लखनऊ स्थित कालका बिंदादीन घराने से संबंधित किस महान नर्तक को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पंडित बिरजू महाराज। वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पाने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति कौन थे, जिन्होंने ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई? गुरु केलुचरण महापात्र। वर्ष 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला नृत्यांगना कौन है, जो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों में पारंगत हैं? सोनल मानसिंह। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला थीं, किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? भरतनाट्यम। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी यानी SNA के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 6 सहित 9 और SNA के अनुसार 8। अलारिपू, जाति स्वरम और तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य के अभिन्न अंग हैं? भरतनाट्यम। कौन सा शास्त्रीय नृत्य पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर और सिर पर पानी से भरा घड़ा संतुलित करके किया जाता है, जिसे तारंगम कहते हैं? कुचिपुड़ी। उत्तर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य को कथा कहे सो कथा कहावे से व्युत्पन्न माना जाता है, जिसमें पैरों का काम यानी तत्कार और चक्कर प्रमुख हैं? कथक। केरल का वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाटक है जिसमें रामायण और महाभारत की कहानियों का अभिनय भारी वेशभूषा और विशिष्ट चेहरे के रंग के साथ किया जाता है? कथकली। 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की स्थापना की गई थी? सत्रिया। त्रिभंग नामक शरीय की मुद्रा, जिसमें शरीर गर्दन, धड़ और घुटनों पर मुड़ा होता है, किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख विशेषता है? ओडिसी। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम जादूगरनी के नृत्य का अनुवाद है, जो महिलाओं द्वारा अत्यंत लास्य और कोमलता के साथ किया जाता है? मोहिनीअट्टम। पूर्वोत्तर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में ढोल नृत्य, जिसे पोंगचोलोम कहते हैं, और राधा कृष्ण की रासलीला मुख्य विषय होते हैं? मणिपुरी। पूर्वी भारत का छऊ नृत्य मुख्य रूप से किन 3 शैलियों में विभाजित है, जो उनके राज्यों के आधार पर जानी जाती हैं? पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, झारखंड का सरायकेला और ओडिशा का मयूरभंज। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था, जिसे देवदासियों द्वारा हिंदू मंदिरों में किया जाता था? साधिर या दासी अट्टम। भारत के किस सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य को दिसंबर 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? गुजरात का गरबा। राजस्थान की कालबेलिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले किस संपेरा नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था? कालबेलिया नृत्य।
राजस्थान का घूमर लोक नृत्य मूल रूप से राजस्थान की किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए विकसित किया गया था? भील जनजाति। लावणी और तमाशा भारत के किस राज्य के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य नाटक हैं? महाराष्ट्र। असम का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य वर्ष में 3 बार फसल कटाई के त्योहारों पर किया जाता है, जिसमें ढोल, पेपा और गोगोना वाद्य यंत्र बजते हैं? बिहू। रौफ और दुम्हल किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के पारंपरिक लोक नृत्य हैं? जम्मू और कश्मीर। भांगड़ा और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला गिद्दा किस राज्य के ऊर्जावान लोक नृत्य हैं? पंजाब। वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस शास्त्रीय नृत्य शैली को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? कुचिपुड़ी। रवींद्रनाथ टैगोर ने किस महान कथक नृत्यांगना को नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि दी थी? सितारा देवी। भारत की प्रसिद्ध झावेरी बहनें, जिनके नाम नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना हैं, किस शास्त्रीय नृत्य से गहराई से जुड़ी हुई हैं? मणिपुरी। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज और अच्छन महाराज किस नृत्य के लखनऊ घराने के मुख्य स्तंभ हैं? कथक। फुगड़ी नामक पारंपरिक लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य के कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है? गोवा। कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य मुख्य रूप से मिजोरम में बांस के डंडों का उपयोग करके किया जाता है? चेराव। होजागिरी किस उत्तर पूर्वी राज्य का एक प्रसिद्ध रियांग जनजातीय नृत्य है, जिसमें महिलाएं सिर पर घड़ा रखकर संतुलन बनाती हैं? त्रिपुरा। यक्षगान, जो नृत्य, संगीत, संवाद और भव्य वेशभूषा का एक पारंपरिक रंगमंच रूप है, किस राज्य का है? कर्नाटक। राउत नाचा, पंथी और पंडवानी मुख्य रूप से किस राज्य के प्रसिद्ध लोक और जनजातीय नृत्य हैं? छत्तीसगढ़। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री से सम्मानित तीजन बाई का संबंध किस पारंपरिक लोक कला या नृत्य संगीत शैली से है? मध्य प्रदेश की पंडवानी शैली से। माच और मटकी नृत्य भारत के किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य हैं? मध्य प्रदेश। जटाजटिन, बिदेसिया और पनवरिया किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? बिहार। गरबा और डांडिया रास किस राज्य के प्रमुख पारंपरिक नृत्य हैं? गुजरात। डोलू कुनिथा और करगा किस दक्षिणी राज्य के लोक नृत्य हैं? कर्नाटक। करावट्टम और कावड़ियट्टम किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तमिलनाडु। थेय्यम, पड़यानी और ओट्टम थुल्लल किस राज्य के आनुष्ठानिक लोक नृत्य हैं? केरल। नट पूजा, बगुरुम्बा और बिछुआ किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? असम। बारडो छम और लायन एंड याक डांस किस राज्य के हिमालयी बौद्ध जनजातीय नृत्य हैं? अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम का कौन सा नृत्य कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला को सम्मान देने के लिए स्नो लायन के रूप में मुखौटे पहनकर किया जाता है? सिंघी छम। नॉनक्रेम, लाहो और शाद सुख मिनसिम किस राज्य के प्रमुख जनजातीय लोक नृत्य हैं? मेघालय। झूमर और फाग लोक नृत्य, जो अक्सर कृषि और फसल से जुड़े होते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? हरियाणा। चेराव नृत्य के अलावा खुवालम और चेलम किस राज्य के लोक नृत्य हैं? मिजोरम। गुरु बिपिन सिंह को 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो किस शास्त्रीय नृत्य के महान गुरु थे? मणिपुरी। कनक रेले और सुनंदा नायर ने किस शास्त्रीय नृत्य शैली में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है? मोहिनीअट्टम। 20वीं सदी में किस व्यक्ति ने कलामंडलम संस्थान की स्थापना कर कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्यों को पुनर्जीवित किया? वल्लथोल नारायण मेनन। सधीर नृत्य का नाम बदलकर भरतनाट्यम करने में ई कृष्ण अय्यर के साथ किस नृत्यांगना का सबसे बड़ा योगदान था? रुक्मिणी देवी अरुंडेल। कथक नृत्य के 3 मुख्य घराने कौन से हैं? लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना।
किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक अपने चेहरे को प्राकृतिक रंगों से रंगकर महाकाव्यों के पात्रों को चित्रित करते हैं? कथकली। किस राज्य का धिमसा और लंबाडी लोक नृत्य अराकू घाटी और बंजारा जनजातियों में बेहद लोकप्रिय है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। घुमुरा नृत्य प्राचीन काल में युद्ध नृत्य के रूप में किस राज्य में विकसित हुआ था? ओडिशा के कालाहांडी क्षेत्र में। छऊ नृत्य, जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, किस प्रकार का नृत्य है? यह एक अर्धशास्त्रीय या मार्शल आर्ट आधारित नृत्य है। गोटीपुआ परंपरा, जिसमें युवा लड़के महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत माना जाता है? ओडिसी। किस शास्त्रीय नृत्य की वेशभूषा में सामने की ओर रेशम की साड़ियों में एक विशिष्ट प्लेटेड पंखा होता है जो हरकतों को आकर्षक बनाता है? भरतनाट्यम। शंभू महाराज को 1967 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। वो किस शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज थे? कथक। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्यों में निपुण मल्लिका साराभाई किन प्रसिद्ध माता-पिता की पुत्री हैं? मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई। भारत की सबसे प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? मध्य प्रदेश। कोणार्क नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में किस राज्य के सूर्य मंदिर के पास आयोजित होता है? ओडिशा। नाट्यशास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का मूल आधार है, किसके द्वारा लिखा गया था? भरत मुनि। अभिनय दर्पण ग्रंथ, जो भरतनाट्यम की तकनीक और व्याकरण का मुख्य स्रोत है, के लेखक कौन है? नंदिकेश्वर। शोभना नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कथक। 2024 में दिवंगत हुए गुरु CV चंद्रशेखर किस शास्त्रीय नृत्य के विख्यात दिग्गज थे? भरतनाट्यम। किस शास्त्रीय नृत्य को एकाहार्य लास्य के रूप में जाना जाता है, जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? भरतनाट्यम। सुवना और रौत जनजातियों का संबंध किस राज्य के लोक नृत्यों से है? छत्तीसगढ़। छऊ नृत्य की वो कौन सी शैली है जिसमें नर्तक मुखौटे का उपयोग नहीं करते हैं? ओडिशा की मयूरभंज छऊ शैली। मंगलाचरण के साथ शुरू होकर मोक्ष पर समाप्त होने वाली संरचना किस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता है? ओडिसी। कोलट्टम और बट्टा बोम्मलू किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। असम का प्रसिद्ध सत्रिया नृत्य मूल रूप से किन संस्थानों में विकसित और संरक्षित किया गया था? सत्र या वैष्णव मठों में। गुरु गोपी कृष्ण का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? कथक। किस शास्त्रीय नृत्य के उस्ताद नट्टू वनार कहलाते हैं, जो नृत्यांगना को ताल और लय में निर्देशित करते हैं? भरतनाट्यम। किस पारंपरिक लोक नृत्य में पुरुष और महिलाएं एक साथ मंडली बनाकर घुंघरू और मंजीरे की ध्वनि पर तेज गति से नृत्य करते हैं, जिसे गुजरात में नवरात्रि में किया जाता है? गरबा। बाउल और गंभीरा किस राज्य के पारंपरिक संगीत और लोक नृत्य रूप हैं? पश्चिम बंगाल। किस शास्त्रीय नृत्य में 9 मानवीय भावनाओं यानी नवरस का सर्वाधिक विस्तृत और चेहरे के भावों के साथ उपयोग किया जाता है? कथकली। मृदंगम और नट्टुवंगम वाद्य यंत्र किस शास्त्रीय नृत्य के संगीतात्मक ऑर्केस्ट्रा के अनिवार्य अंग है? भरतनाट्यम। बगरुम्बा किस राज्य की बोडो जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे तितली नृत्य भी कहा जाता है? असम। वर्ष 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उर्मिला सत्यनारायणन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम। भोरताल नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे नरहरि बुरहा भकत द्वारा विकसित किया गया था? असम। डॉक्टर मुथुरक्ष्मी रेड्डी और ई कृष्ण अय्यर ने देवदासी प्रथा के उन्मूलन के बाद किस नृत्य को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया? भरतनाट्यम। नाटी किस हिमालयी राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसने सबसे बड़े लोक नृत्य के लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया था? हिमाचल प्रदेश। इलियाना सिटारिस्टी, जिन्हें ओडिसी और छऊ नृत्य के लिए पद्मश्री मिला, मूल रूप से किस देश की हैं? इटली। कर्मा नृत्य किन राज्यों की मुंडा, ओराव और संथाल जनजातियों द्वारा कर्मा पर्व पर किया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है? गुलाबो सपेरा। सरहुल नृत्य, जो साल के पेड़ की पूजा के दौरान किया जाता है, किस राज्य का प्रमुख जनजातीय नृत्य है? झारखंड।
भांड पाथेर किस केंद्र शासित प्रदेश का एक पारंपरिक लोक रंगमंच और नृत्य है? जम्मू और कश्मीर। घूमर के अलावा तेरह ताली किस राज्य का एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक लोक नृत्य है जिसे कामत जनजाति की महिलाएं मंजीरों के साथ करती हैं? राजस्थान। उदय शंकर को भारत में किस प्रकार के नृत्य का जनक माना जाता है? आधुनिक भारतीय नृत्य। राधा और राजा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य के विश्व प्रसिद्ध युगल प्रतिपादक हैं? कुचिपुड़ी। दशावतार और काला लोक नृत्य किस तटीय राज्य के प्रसिद्ध सांस्कृतिक अंग हैं? महाराष्ट्र और गोवा। सत्रिया नृत्य के पुरुष भिक्षु नर्तकों को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? भोकोत। कत्थक की जयपुर घराने की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है जो पैरों की तीव्र गति के लिए जाना जाता है? भानुजी। कत्थक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे जिसमें नटवरी नृत्य और तबले या पखावज के बोलों का विशेष उपयोग होता है? जानकी प्रसाद। ओडिसी नृत्य में किस हिंदू देवता की कथाओं को मुख्य रूप से दर्शाया जाता है? भगवान जगन्नाथ और कृष्ण। मृणालिनी साराभाई को वर्ष 1992 में किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम। छोलिया किस हिमालयी राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक तलवार नृत्य है जो शादियों में किया जाता है? उत्तराखंड। लूर नृत्य किस राज्य में होली के समय केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? हरियाणा। जवारा नृत्य जिसे फसल नृत्य भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है? मध्य प्रदेश। कोली नृत्य जो समुद्र की लहरों और मछली पकड़ने की क्रिया की नकल करता है किस राज्य के मछुआरों का नृत्य है? महाराष्ट्र। पदम और जावली किस शास्त्रीय नृत्य में प्रेम और भक्ति रस को प्रदर्शित करने वाले गीतात्मक खंड हैं? भरतनाट्यम। हुत्तारी और सुग्गी किस राज्य के फसल से जुड़े लोक नृत्य हैं? कर्नाटक। किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक पैरों पर घुंघरू पहनते हैं और पैरों के तत्कार द्वारा लयबद्ध ध्वनियां उत्पन्न करते हैं? कत्थक। कुम्मी लोक नृत्य किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है जिसमें संगीत वाद्य यंत्र के बजाय केवल ताली की थाप होती है? तमिलनाडु और केरल। किकली किस राज्य का एक लोक नृत्य है जिसे मुख्य रूप से दो युवा लड़कियां एक दूसरे के हाथ पकड़कर और घूमते हुए करती हैं? पंजाब। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने चेन्नई में किस संस्था की स्थापना की जो भरतनाट्यम के प्रशिक्षण और विकास का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है? कला क्षेत्र। दप्पू और तपेटा गुल्लू किस राज्य के ऊर्जावान लोक नृत्य हैं? आंध्र प्रदेश। विदेसिया लोक नृत्य नाटक जिसे भिखारी ठाकुर ने लोकप्रिय बनाया किस राज्य से संबंधित है? बिहार। डोमकच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो आमतौर पर शादी ब्याह के अवसरों पर रात में महिलाओं द्वारा किया जाता है? झारखंड और बिहार। ओडिसी नृत्य की दिग्गज कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही किस विख्यात गुरु की शिष्या थी? गुरु केलुचरण महापात्र। मोहिनी अट्टम में मोहिनी का रूप किसने धारण किया था जो विष्णु के अवतार के रूप में जानी जाती हैं? समुद्र मंथन और भस्मासुर वध के समय भगवान विष्णु ने। भारत के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मंजुला रामास्वामी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम। भारत के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भगवतुला सेतुराम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी। भारत के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कलामंडलम बालासुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली। भारत के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निरंजन राउत का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी। भारत के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नलिनी और कमलिनी आस्थाना का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कत्थक। पंडवानी लोक संगीत की वेदमती और कापालिक शैलियों में से तीजनबाई किस शैली की प्रसिद्ध कलाकार हैं? कापालिक शैली। पदम सुब्रमण्यम जिन्हें वर्ष 2024 में पद्म विभूषण मिला उन्होंने भरतनाट्यम की एक नई शैली विकसित की है, उसे क्या कहा जाता है? भरत नृत्यम। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस विशिष्ट क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है? मालवा क्षेत्र। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के किस समुदाय का एक प्रसिद्ध धार्मिक लोक नृत्य है? सतनामी समुदाय। कौन सा शास्त्रीय नृत्य दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किए जाने वाले दासी अट्टम का आधुनिक रूप है? भरतनाट्यम। पुंग चोलोम जिसका शाब्दिक अर्थ है ढोल की गर्जना, ये किस शास्त्रीय नृत्य का एक अनिवार्य हिस्सा है? मणिपुरी। पूर्वोत्तर भारत का थांग ता क्या है? मणिपुर का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट और नृत्य। किस शास्त्रीय नृत्य में पैरों से फर्श पर चित्र बनाने की कला जल चित्र नृत्यम शामिल है? कुचिपुड़ी। पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र के विश्वविख्यात वादक हैं जो अक्सर कत्थक नर्तकों की संगत करते हैं? सारंगी। बांसुरी के महान वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के अलावा टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बांसुरी।
अल्लाह रखा और उनके पुत्र जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के विश्व प्रसिद्ध उस्ताद हैं जिनकी ताल पर कत्थक नर्तक नृत्य करते हैं? तबला। किस राज्य का बथुकम्मा त्योहार फूलों का एक क्षेत्रीय पर्व है जिसमें महिलाएं पारंपरिक गीत गाकर नृत्य करती हैं? तेलंगाना। कथकली के नर्तक किस विशिष्ट प्रकार के विशाल स्कर्ट और भारी सिर के मुकुट को पहनते हैं? मुडियाट्टू शैली पर आधारित भारी वेशभूषा। कौन सा लोक नृत्य गुजरात की अहीर महिलाओं द्वारा किया जाता है जिसमें वे लकड़ी के डंडों से फर्श कूटती हैं? टिप्पणी जुरियोन। सिद्धेंद्र योगी द्वारा 17वीं शताब्दी में कुचिपुड़ी को परिष्कृत करते हुए किस प्रसिद्ध नृत्य नाटक की रचना की गई थी? भामा कलापम। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र मुख्य रूप से किन 3 कलाओं का एक विस्तृत ग्रंथ है? नृत्य, नाटक और संगीत। अलकाप किस राज्य का एक ग्रामीण नृत्य नाटक है जो मुख्य रूप से बंगाल के राजशाही क्षेत्र में प्रचलित है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। चक्री नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान की किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कंजड़ जनजाति। सुईसिनी और झूलन लीला किस राज्य के लोक नृत्य हैं? राजस्थान। सितारा देवी जिन्हें रवींद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सम्राज्ञी कहा था, कत्थक के किस घराने से जुड़ी थीं? बनारस घराना, जिन पर लखनऊ घराने का भी काफी प्रभाव था। अवध के किस नवाब के दरबार में लखनऊ घराना अपने चरम पर पहुंचा था? नवाब वाजिद अली शाह। गुरु विपिन सिंह जिन्हें मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है, उन्होंने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? हंजबा और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। पेरिनी शिव तांडवम किस राज्य का एक प्राचीन पुरुष नृत्य है जिसे काकतीय राजवंश के योद्धाओं द्वारा भगवान शिव को समर्पित किया जाता था? तेलंगाना। असम के सत्रिया नृत्य में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है? लास्य शैली या महिलाओं का भावना। किस राज्य का माधुरी और छड़ी लोक नृत्य प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए, क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित पार्वती बरुआ भारत की पहली महिला महावत हैं। वे किस राज्य से हैं? असम। पाइका नृत्य में नर्तक किन हथियारों का उपयोग कर युद्ध का दृश्य प्रस्तुत करते हैं? ढाल और तलवार। कथक के किस घराने को मध्य प्रदेश के राजा चक्रधर सिंह द्वारा स्थापित किया गया था? रायगढ़ घराना। डफ और धमाल लोक नृत्य जो अक्सर वसंत ऋतु में किए जाते हैं, किस राज्य से संबंधित हैं? हरियाणा। किस शास्त्रीय नृत्य में तिराना या तिहाई जैसे संगीतात्मक तत्वों का अत्यधिक उपयोग होता है? कथक। नर्तकी नटराज जो पद्मश्री पाने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी, किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? भरतनाट्यम। करगा नृत्य जिसमें देवी द्रौपदी की पूजा की जाती है, किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। भारत के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पल्लवी कृष्णन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनीअट्टम। गवर मारिया नृत्य किस राज्य की मुरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध शिकार नृत्य है? छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में। होजगिरी नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से रियांग जनजाति द्वारा किया जाता है? खाम और सुमुई नामक बांसुरी का। जोगिड़ा और छपेली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। तपेटा गुल्लू लोक नृत्य किस राज्य के श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिलों में वर्षा देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? आंध्र प्रदेश। चंगलो या सुआलुआ किस राज्य की चंग जनजाति का विजय नृत्य है? नागालैंड। झुमरा हॉप जानी किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? असम। सावा लाखिन और चवांगला जावन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? मिजोरम। बर्दो छम नृत्य में नर्तक किन पशुओं के मुखौटे पहनकर बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं? अरुणाचल प्रदेश के शेर और याक के। वर्ष 2024 में 34 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए अमरनाथ घोष को किन 2 शैलियों में विशेषज्ञता प्राप्त थी? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। किस शास्त्रीय नृत्य में वेशभूषा के साथ सफेद फूलों का गजरा और माथे पर टीका ओडिया शैली में पहना जाता है? उड़ीसी। सुग्गी लोक नृत्य जो कटाई के मौसम में किया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। दशावतार लोक रंगमंच रूप किस राज्य का है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया जाता है? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और गोवा का। सत्रिया नृत्य के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? गायन, भायन और नृत्य।
पंडित जसराज किस घराने के विश्व प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जिनका संगीत कई नृत्यों में प्रयुक्त होता है? मेवाती घराना। अलकाप नृत्य नाटक मुख्य रूप से किस भगवान से संबंधित कहानियों पर आधारित होता है? भगवान शिव और पार्वती, जिसमें राधा कृष्ण का पुट भी शामिल होता है। पंथी लोक नृत्य में नर्तक एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर किस संरचना का निर्माण करते हैं? मानव पिरामिड। हुंटा और बराव नृत्य किस राज्य की मुंडा जनजातियों द्वारा किए जाते हैं? झारखंड। तरंग मेल गोवा का एक ऊर्जावान युवा नृत्य है। इसे मुख्य रूप से किन त्योहारों पर किया जाता है? दशहरा और होली। उमा शर्मा को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? कथक। रासलीला लोक नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है? मथुरा और वृंदावन जैसे ब्रज क्षेत्र से। कथकली में लाल दाढ़ी वाले पात्र क्या दर्शाते हैं? दुशासन जैसे दुष्ट और तामसिक चरित्र। ओडिसी नृत्य की पुनरुद्धार प्रक्रिया में कलिंगा हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी और 1952 में कला विकास केंद्र की स्थापना किसने की थी? गुरु मायाधर राउत। इंद्राणी रहमान को वर्ष 1969 में पद्मश्री मिला। वे किन किन नृत्यों में निपुण थी? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथकली। पंडित जतिन गोस्वामी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सत्रिया। कड़कम, मयूरा और हंसास्य भरतनाट्यम में किसके प्रकार हैं? असंयुक्त हस्त मुद्राएं। विदेशिया लोक नृत्य का मुख्य विषय क्या होता है? प्रवासी मजदूरों और उनके पीछे छुड़ी पत्नियों की विरह व्यथा। भरतनाट्यम नृत्यांगना टी बाला सरस्वती को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1977 में। ओठम थुल्लल को किसने केरल में कथकली के विकल्प के रूप में एक गरीब आदमी के नृत्य के रूप में विकसित किया था? कुंचन नाम्बियार। मृणालिनी साराभाई द्वारा स्थापित दर्पणा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में। कुचिपुड़ी के महान गुरु राजा और राधा रेड्डी ने दिल्ली में किस नृत्य संस्थान की स्थापना की? नाट्य तरंगिणी। 2024 में दिवंगत डॉक्टर पद्मिनी चक्रवर्ती किस उत्तर पूर्वी राज्य में भरतनाट्यम की पहली पीएचडी धारक और प्रणेता थीं? त्रिपुरा। शाद नोंगक्रेम मेघालय की किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक धन्यवाद ज्ञापन नृत्य है? खासी जनजाति। कावड़ी अट्टम किस भगवान की पूजा में तमिलनाडु के भक्तों द्वारा किया जाता है? भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय की पूजा में। नटवरी नृत्य जो कथक का एक प्राचीन रूप है की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस भगवान के जीवन से जुड़ी है? भगवान कृष्ण। लाहो नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के केवल गायन के साथ किया जाता है किस राज्य का है? मेघालय की जयंतिया जनजाति का। कालबेलिया नृत्य के दौरान पहने जाने वाले पारंपरिक काले रंग के घाघरे को क्या कहा जाता है? अंगराखी और ओढ़नी के साथ कालबेलिया घाघरा। जात्रा लोक रंगमंच किस राज्य में चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ था? पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा में। पंडित बिरजू महाराज के कथक स्कूल का क्या नाम है जिसे उन्होंने दिल्ली में स्थापित किया था? कलाश्रम। कुमुदिनी लाखिया द्वारा 1967 में अहमदाबाद में स्थापित प्रसिद्ध कथक नृत्य केंद्र का क्या नाम है? कदम्ब नृत्य और संगीत केंद्र। कलामंडलम रमणकुट्टी नायर किस शास्त्रीय नृत्य के महान उस्ताद थे जिन्हें 2004 में पद्म भूषण मिला? कथकली। लावणी लोक नृत्य में प्रयुक्त होने वाले मुख्य वाद्य यंत्र का नाम क्या है? ढोलकी। मारुनी नृत्य जो दसैन यानी दशहरा और तिहाड़ त्योहारों के दौरान किया जाता है भारत के किस राज्य का प्रमुख नेपाली लोक नृत्य है? सिक्किम तथा दार्जिलिंग क्षेत्र का। चंग और ढप वाद्य यंत्रों का उपयोग मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र के लोक नृत्यों जैसे ढप नृत्य में किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र। गौड़ी नृत्य जिसे भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य परंपरा है? पश्चिम बंगाल। डॉक्टर कनक रेले ने किस शास्त्रीय नृत्य के संरक्षण के लिए नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की? मोहिनीअट्टम। किस लोक नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी के कई घड़े रखकर बिना उन्हें छुए संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं? तमिलनाडु का करगट्टम और राजस्थान का भवाई नृत्य। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित दुर्गाचरण रणबीर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी। किस उत्तर पूर्वी शास्त्रीय नृत्य को वैष्णव संप्रदाय से सीधा जोड़ा जाता है? सत्रिया और मणिपुरी दोनों को। सिद्धि धमाल गुजरात के सिद्धि समुदाय का नृत्य है। ये समुदाय भारत में मूल रूप से कहाँ से आया था? पूर्वी अफ्रीका। घंटा मर्दला किस राज्य का एक प्राचीन लोक नृत्य रूप है? आंध्र प्रदेश। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर। उस्ताद बिस्मिल्ला खान को वर्ष 2001 में किस वाद्य यंत्र के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? शहनाई। भरतनाट्यम की तंजावुर बाणी और वाजवूर बाणी क्या हैं? भरतनाट्यम नृत्य की दो अलग अलग उपशैलियां या घराने। 2024 में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी में मांडुक्य शब्दम जो कुचिपुड़ी का एक भाग है का शाब्दिक अर्थ क्या है?
मेंढक की कहानी। ओडिसी नृत्य में बटु नृत्य किस भगवान को समर्पित शुद्ध नृत्य का एक रूप है? भगवान शिव के बटुकेश्वर भैरव रूप को। किस शास्त्रीय नृत्य को प्राचीन काल में ब्रह्म मेलम और नट्टू मेलम के नाम से जाना जाता था? कुचिपुड़ी। तमाशा लोक नृत्य की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस साम्राज्य के समय महाराष्ट्र में हुई थी? मराठा साम्राज्य। वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित हरिचरण सैकिया का संबंध किस कला रूप से है? असम की पारंपरिक कला और लोक नृत्य से। किकली और जागो मुख्य रूप से पंजाब में किस अवसर पर किए जाते हैं? शादी के अवसर पर महिलाओं द्वारा। कत्थक के किस घराने में ठुमरी गायन के साथ भाव प्रदर्शन की परंपरा सबसे अधिक प्रचलित है? लखनऊ घराना। डोलू कुनीथा नृत्य किस भगवान की पूजा से संबंधित है? शिव के रूप भगवान बीरेश्वर की पूजा से। रासलीला और नौटंकी किस राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रामीण रंगमंच और नृत्य हैं? उत्तर प्रदेश। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और बेस्ट स्टडी पीडीएफ के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद।